बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहां हर दौर में नए चैंपियन आते हैं और पुराने चैंपियन पीछे हट जाते हैं। लेजेंड्स भुला दिए जाते हैं, नए कंटेंडर उभर कर आते हैं। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच का यह हाइपोथेटिकल मैचअप दो अलग अलग दौर के बॉक्सिंग का एक क्लैश है। यह पुराने जमाने की रॉ पावर और आज के जमाने के मॉडर्न फ्लेयर का मुकाबला है। यह फाइट हालांकि सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन इसने दुनिया भर के बॉक्सिंग फैंस के दिलों में जगह बना ली है। माइक टायसन का करियर लेजेंडरी है। वो अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। वो अपनी जबरदस्त पंचिंग पावर के लिए जाने जाते थे। उनकी इंटिमिडेटिंग ऑरा के लिए भी वो मशहूर थे। टायसन का अर्ली करियर नॉकआउट से भरा हुआ था। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उन्होंने बॉक्सिंग के खेल को पार कर लिया। टायसन का पीकाबू स्टाइल यूनिक था। वो बॉब और वीव करते थे ताकि ओपनिंग्स क्रिएट कर सकें। उनके पावरफुल हुक्स फाइट्स को फौरन खत्म कर देते थे। वो रिंग में एक फोर्स ऑफ नेचर थे। उनका करियर विवादों से खाली नहीं था। उन्हें लीगल ट्रबल्स और पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करना पीड़ा, लेकिन बॉक्सिंग पर उनका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। टायसन अभी भी एक कल्चरल आइकॉन है। वो मूवीज और टेलीविजन शोज में नजर आ चुके हैं। उनका नाम पावर और एग्रेशन का सिनोनिम है। वो बॉक्सिंग के एक बाइगॉन एरा के सिंबल हैं, एक ऐसा एरा जिसमें रॉ पावर और अनब्राइडल्ड इंटेंसिटी थी। जैक पॉल इसके विपरीत बॉक्सिंग के एक नए दौर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूट्यूब पर फेमस हुए। उन्होंने अपनी इंटरनेट फेम का इस्तेमाल करके बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की। वो सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रहे हैं। पॉल का बॉक्सिंग जर्नी एक स्पेक्टिकल के रूप में शुरू हुआ था। क्रिटिक्स ने उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से बहुत से डाउटर्स को चुप करा दिया है। पॉल अभी भी एक बॉक्सर के रूप में इवॉल्व हो रहे हैं। उनके पास टायसन जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपनी एथलेटिसिज्म और डिटर्मिनेशन से इसकी भरपाई करते हैं। उन्होंने लर्न करने और इम्प्रूव करने की इच्छा दिखाई है। पॉल का फाइटिंग स्टाइल ज़्यादा मॉडर्न है। वो मूवमेंट और स्पीड पर निर्भर करते हैं। वो डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए अपने जैब का यूज़ करते हैं। वो केयरफुली अपने शॉट्स चुनते हैं। वो टायसन की तरह नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो एक केपेबल बॉक्सर साबित हुए हैं। उन्होंने रिंग में फॉर्मर MMA फाइटर्स और बास्केटबॉल प्लेयर्स को हराया है। वो अभी तक टायसन के कैलिबर के किसी सीजन बॉक्सर का सामना नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि यह फैंटेसी मैचअप इतना इंट्रीगिंग है। दोनों के स्टाइल्स में कॉन्ट्रास्ट ही इस फाइट को इतना कंपेलिंग बनाता है। टायसन का पीकाबू स्टाइल अग्रेशन और पावर के बारे में है। पॉल का स्टाइल एजिलिटी और प्रिसिजन के बारे में है। टायसन अंदर जाने की कोशिश करेंगे। वो अपने डेवस्टेटिंग हुक्स अनलीश करेंगे। पॉल टायसन को दूर रखने की कोशिश करेंगे। वो टायसन की पावर से बचने के लिए अपने जैब और फुटवर्क का यूज करेंगे। टायसन की पावर अनडिनायबल है। उनका नॉकआउट रिकॉर्ड खुद बयान करता है, लेकिन पावर तभी इफेक्टिव होती है जब वो लैंड करे। इस फाइट में पॉल की एजिलिटी एक मेजर फैक्टर हो सकती है। पॉल की यूथ और स्टेमिना भी उनके एडवांटेज हैं। टायसन अब पहले जैसे रिलेंटलेस फोर्स नहीं रहे। पॉल फाइट के दौरान टायसन को थकाने की कोशिश कर सकते हैं। पॉल के लिए की यह होगा कि वो शुरुआत में टायसन के पावर शॉट से बचे। उन्हें टायसन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए अपनी स्पीड और फुटवर्क का यूज करना होगा। टायसन को रिंग को कट ऑफ करना होगा। उन्हें पॉल को ट्रैप करना होगा और अपनी पावर अनलीश करनी होगी। ये टैक्टिकल बैटल देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग होगा। माइक टायसन की पावर लेजेंडरी है। उनका नॉकआउट रिकॉर्ड उनके डेवास्टेटिंग पंचेस का प्रमाण है। वो एक ही ब्लो से फाइट खत्म कर सकते हैं। टायसन की पावर स्पीड और टेक्निक के यूनिक कॉम्बिनेशन से आती है। उनका पीकाबू स्टाइल उन्हें इनक्रेडिबल फोर्स जनरेट करने की अनुमति देता था। उनके हुक्स पार्टिकुलरली डेडली थे। टायसन की पावर सिर्फ फिजिकल नहीं थी, वो मेंटल भी थी। उनके ओपोनेंट्स फाइट शुरू होने से पहले ही अक्सर इंटिमिडेटेड हो जाते थे। टायसन की ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी ने उनकी पावर को और भी बढ़ा दिया। वो रिंग में एक फोर्स ऑफ नेचर थे। उनके ओपोनेंट्स जानते थे कि वो एक डेंजरस फाइट में हैं। पॉल को टायसन की पावर से सावधान रहना होगा। एक गलती फेटल हो सकती है। उन्हें पूरी फाइट के दौरान डिफेंसिवली रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। टायसन की पावर एक कांस्टेंट थ्रेट होगी। ये फाइट पर एक डार्क क्लाउड की तरह मंडराती रहेगी। पॉल को स्टॉर्म का सामना करना होगा। जैक पॉल की एजिलिटी उनकी सबसे BDD एसेट है। वो अपने फीट पर क्विक हैं। वो रिंग में अच्छी तरह मूव करते हैं। वो पंचेस से बचने और एंगल्स क्रिएट करने के लिए अपनी एजिलिटी का यूज करते हैं। पॉल की एजिलिटी उनकी यूथ और एथलेटिसिज्म का नतीजा है। वो एक नेचुरल मूवर हैं।
उनके पास अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, वो अपने ओपोनेंट के मूवमेंट्स पर जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। इस फाइट में पॉल की एजिलिटी क्रूशल होगी। उन्हें टायसन के पावर शॉट से बचने के लिए इसका यूज करना होगा। उन्हें टायसन के रेंज से बाहर रहना होगा। पॉल का फुटवर्क एसेंशियल होगा। उन्हें अपने फीट पर लाइट रहना होगा। उन्हें टायसन की पावर से दूर सर्कल करना होगा। पॉल की एजिलिटी टायसन को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। टायसन ऐसे ओपोनेंट्स के आदी थे जो उनकी पावर से डरते थे। पॉल की मूव करने की विलिंगनेस टायसन के रिदम को डिसरप्ट कर सकती है। पॉल की एजिलिटी काउंटर पंचेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकती है। वो टायसन के एग्रेशन को उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस बात पर डिवाइडेड हैं कि कौन जीतेगा। कुछ लोग टायसन की पावर और एक्सपीरियंस को फेवर करते हैं। दूसरों का मानना है कि पॉल की एजिलिटी और यूथ डिसाइसिव होंगे। फैन ओपिनियंस भी बराबर डिवाइडेड हैं। कुछ लोग टायसन को पास्ट की इनविंसिबल फोर्स के रूप में देखते हैं। दूसरों का मानना है कि पॉल बॉक्सिंग के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली इस फाइट का आउटकम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यह टायसन की अपने पावर शॉट्स को लैंड करने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यह पॉल की उन शॉट्स से बचने और अपनी एजिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच का यह हाइपोथेटिकल मैचअप एजेस के लिए एक फाइट है। यह बॉक्सिंग के दो अलग अलग एरास के बीच क्लैश है। यह पावर और एजिलिटी के बीच बैटल है। यह फाइट हालांकि सिर्फ एक फैंटेसी है, लेकिन इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। यह बॉक्सिंग के एंड्यूरिंग अपील का प्रमाण है। यह फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करेगा। यह एक ग्लोबल इवेंट होगा। यह हाइप के वर्दी एक स्पेक्टिकल होगा। यह एक ऐसी फाइट होगी जिसके बारे में लोग सालों तक बात करेंगे। यह फाइट रियलिटी में कभी नहीं हो सकती है, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच का यह हाइपोथेटिकल मैचअप इस बात का रिमाइंडर है कि बॉक्सिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज वाला स्पोर्ट है। यह एक ऐसा स्पोर्ट है जहां लेजेंड्स बनते हैं और ड्रीम्स टेस्ट किए जाते हैं।